Hello friends, good morning. Welcome to ACME Commerce Academy. This is NIKHIL JOSHI here from ACME Commerce Academy. Today we are going to cover S.Y.BCOM Sem-2 Profit Prior to Incorporation. First chapter है आपका Accounting Standard, second chapter है Profit Prior to Incorporation. Now this chapter, what has been covered, that we have to calculate, we have to separate the net profit earned by an organization into प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के पहले की प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ये हमें यहां पे करना है. सो देयरफॉर चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. नाउ हाउ डू वी फाइंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? सी नॉर्मली व्हाट हैपेंस, सपोज देयर इज अ फर्म and or a business, and this business is taken over by some company. Now let us say example कि business is started on 1st of January, but registration has been done on 30th April. Business start हुआ है और business is taken over on 1st January and registration has been done on 30th April, 30 अप्रैल को हुआ है. So in that case क्या होगा कि profit which is earned from 1st January to 30th April, ये कौन सी profit है? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले अर्न की हुई प्रॉफिट. एंड फ्रॉम 1st May ऑनवर्ड्स जो हमने प्रॉफिट अर्न की है, दैट इज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. तो हमें यहां पे ये सेपरेट करना है. नाउ हाउ डू वी डू, हम कैसे करेंगे? आज हम कवर करने वाले कुछ वर्किंग नोट्स जो हमें एवरी सम में, देयर आर टू मेन थिंग्स विच वी हैव टू कैलकुलेट. एक है आपका, you can say time ratio and another is sales ratio. यहां पे दो चीजें आपको पहले कैलकुलेट करनी है. Now how do we calculate time ratio and sales ratio? Let us take one example, क्योंकि एग्जाम्पल से ये चीज काफी क्लियर होगी. Like for example, a firm is taken over by A Limited on 1st January 2019, 1/1/2019, and incorporated on 30th April 2019. 30 अप्रैल 2019 को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ. सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 months is ₹60,000 and ₹1,80,000 for later period. For later period, find time ratio and सेल्स रेशियो. अभी हम क्या फाइंड करने वाले? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो. सी दिस इज इनिशियल वर्किंग ऑफ योर सम. जो सम होगा उसका इनिशियल वर्किंग हमें करना पड़ेगा. सो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं वर्किंग नोट. अब पहले अपने को टाइम रेशियो कैलकुलेट करना. सो कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, ये है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन period. Now pre-incorporation period जो है, it starts from 1/1/2019 to 30th April 2019. और post incorporation period क्या है? 1st May से स्टार्ट होगा, 1/5/2019 to 31st December 2019, right? So यहाँ January, February, March and April, 4 months. कितने हुए? 4 months. और यहाँ पे कितने हैं? मई से लेके दिसंबर तक, सो 8 months. सो 4:8 का रेशियो आया, सो 1:2. सो टाइम रेशियो आया 1:2. नाउ जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो. किसके बेसिस पे? टाइम रेशियो. 1:2 का रेशियो है, सो 1/3. जितने एक्सपेंसेस होंगे उसका 1/3 जाएगा प्री में एंड 2/3 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में. अब कैलकुलेट करते सेल्स रेशियो. कैलकुलेशन of sales ratio. Calculation of sales ratio. Okay. So यहाँ मैं लिख देता हूं प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स. नाउ यहाँ पे क्या दिया उन्होंने? सेल्स फॉर फर्स्ट 4 months is 60,000. मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स उन्होंने दे दिया है ₹60,000.
और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स उन्होंने दे दिया 1,80,000 रुपीज, 1,80,000, बराबर। सो आ गया हमारा रेशियो 6:18, सो 1:3। अब जितने भी एक्सपेंसेस है विच आर रिलेटेड टू सेल्स और जितने भी इनकम है विच आर रिलेटेड टू सेल्स, ये सारे हम कौन से बेसिस में अपोर्शन करेंगे, कौन से बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:3 के रेशियो में। लाइक फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेयरहाउस रेंट, बेड डेप्स और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और वेयरहाउस रेंट, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, so all these expenses will be on the basis of sales ratio. Even gross profit will be distributed on the basis of sales ratio. Clear? Now ये हो गया, we have found out. Now you know how to find out. I hope सबको समझ में आया होगा how to find out time ratio and how to find out sales ratio. Okay. अब देखते हैं कौन से expenses कौन से basis के ऊपर allocate होंगे। प्री में क्या जाएगा, पोस्ट में क्या जाएगा, टाइम रेशियो में क्या जाएगा और सेल्स रेशियो में क्या जाएगा। सी टाइम रेशियो में वो एक्सपेंसेस जाएंगे विच आर बेसिकली फिक्स्ड इन नेचर, जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, लाइक रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर, सैलरीज, वेजेस, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, दिस विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। अभी मैंने आपको बताया सेल्स रेशियो भी, कि सेल्स रेशियो के बेसिस के ऊपर कौन से एक्सपेंसेस एलोकेट होंगे, राइट। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी चार्जेस और बैड डेप्स और वेयरहाउस रेंट और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी कौन सा कैरेज है, इट इज रिलेटेड टू सेल्स, तो कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सब सेल्स रेशियो में एलोकेट होगा। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा, ये ना टाइम रेशियो में होगा, ना सेल्स रेशियो में होगा, ना प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन में पीरियड में क्या जाएगा, आपका वेंडर सैलरी और इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये सारी चीजें प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगी। अब इंटरेस्ट में भी जो प्री इनकॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो प्री में जाएगा, बाकी पोस्ट में जाएगा। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब जो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कौन से एक्सपेंसेस एलोकेट होंगे। सबसे पहला फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्म करने के लिए, कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज incurred टू एस्टैब्लिश द कंपनी, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि आपका प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, इसके लिए हम कुछ प्रोफेशनल्स की सर्विसेज यूज करते हैं, लाइक लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, तो उनका जो रेम्यूनरेशन पे किया होगा, तो ये सारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में है, राइट। उसके बाद में हमने प्रोस्पेक्टस प्रिंट किया, उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन फीस है, मेमोरेंडम रजिस्टर करना पड़ता है विद आरओसी, तो ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं उसकी फीस, तो ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो पूरा कहा जाएगा पोस्ट में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद के ही एक्सपेंसेस है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके पहले जो एक्सपेंसेस हुए वो तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। इट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द कंपनी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये सारे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है दीज आर रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो ये पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में एलोकेट होंगे। सो नाउ आई हैव क्लेरिफाइड कि प्री में क्या जाएगा, प्री में 1 और 2 एक्सपेंसेस है, जैसे कि वेंडर सैलरी वगैरह। उसके बाद में आपका टाइम में ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो मैंने अभी आपको बता दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या सैलरीज है, वेजेस है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, तो ये सारे एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में जाएंगे, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये एक्सपेंसेस क्या है, पीरियड एक्सपेंसेस है, तो जितने भी पीरियड एक्सपेंसेस है वो किस में जाएंगे, टाइम रेशियो में जाएंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी है। उसके बाद में सेल्स मैंने बता दिया आपको,
और अभी मैंने आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के भी एक्सपेंसेस बता दिए। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिसके लिए आपको एडजस्टमेंट दिया होगा सम में। तो सम में जो एक्सपेंस के रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है, इट विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल्स। तो जैसे एडजस्टमेंट में दिया होगा अकॉर्डिंगली हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। क्लियर? सो आई होप जो बेसिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें हमें क्या क्या करना है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, उसके बाद में उसको एलोकेट कैसे करना है, कौन से बेसिस पे, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप दिस fundamentals will be clear to you. Now in the next session we are going to cover up, we will take one example so that you will know how to solve the sum. It's very easy. एक बार भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. So that we will take up in our next session. Right? So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. Thank you very much.